अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 69वीं कड़ी 69th एपिसोड लेकर आपके सामने मैं एक बार फिर। खत की तारीख 23 फरवरी साल 1960 1960। प्रिय बेटी, आशीर्वाद। पत्र मिला, दिल गदगद हो गया। हमारे भारतवर्ष में ऐसी कन्याएं पैदा हो जावें तो देश का उद्धार हो जावे। एक एक शब्द, एक एक लाइन व्यक्त करती है कि आपको ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है और कितनी तेजी से आप उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार बैठी हैं। हम जब ईश्वर मार्ग में पग रखते हैं, कदम रखते हैं, तो हमारे शुद्ध विचार द्वारा जो लहरें पैदा होती हैं वो हमारे चक्र और नाड़ियों के भिन्न भिन्न रूप में उसकी अनुभूति होती है। हमें तो अपने हृदय के सरोवर में उसको ढूंढना है जिसको हम खो चुके हैं। हमारा उदाहरण ऐसा है कि जैसे हम घर के अंदर उसके मालिक को गुम कर देवें। मालिक उपस्थित है मगर हमारी निगाह ऐसी पथरा गई है कि वो दिखाई नहीं देता। हमने ऐसे आवरण और संस्कार बना डाले हैं जो उसकी झलक को भी पास नहीं आने देते। अब अगर कोई उंगली के इशारे से बता भी देवे कि तेरा मालिक वो है तो भी हमारा काम नहीं चलता, इसलिए कि बताने वाले को भी संभव है कि दिखाई देता हो, मगर हमें तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई काली बिल्ली को अंधेरे कमरे में ढूंढ रहा हो। अंधेरा हम में है नहीं, मगर हम अंधेरे में आ चुके हैं, इसलिए अंधेरा मालूम होता है। हमारे पवित्र ग्रंथ हमको इशारा जरूर बतलाते हैं जो ठीक भी है। उससे हम में साहस पड़ता है कि कोई है जरूर जिसकी तरफ वो इंगित कर रहे हैं। अब वो चीज़ हमारी रह जाती है कि हम उस ओर चल ही पड़ें। अब हम अगर शब्द संकेत की तरफ चलते हैं तो लाभ अवश्य होता है, परंतु एक सीमा तक। इसलिए कि इशारे की तरफ चलने के लिए हमें अपनी आँखों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम बिगाड़ चुके हैं। ये तो वही बात हुई कि एक शरीर और चंचल शरीर माने बदमाश नटखट, एक शरीर और चंचल लड़के को हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सुपुर्द कर दें। इन बातों को विचार करते हुए हम ऐसे मनुष्य का इशारा लेते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हो चुका हो और मार्ग से अच्छी तरह वाकिफ हो। और अगर ईश्वर प्राप्ति की तड़प अच्छी है तो वही उससे मिला भी देता है। यदि ऐसा मनुष्य मिल जावे तो फिर हमें अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी ऐसी मनुष्य पर छोड़ देना उसके उत्तरदायित्व को बढ़ा देता है। ये तो मैं एक रॉ में लिख गया, एक मूड में लिख गया और लिख क्या गया, बस हृदय से जो निकला वो लिख दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बड़े काम की है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति इतनी सहज है कि मैंने रियलिटी एट डॉन में लिखा है और मेरा अनुभव भी यही है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलना बहुत कठिन है, मगर ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान। बात क्या है कि हम अपनी इच्छा को बनाए रखें, किसी तरह ये ख्याल ना आ पावे कि ब्रह्म विद्या लोहे के चने हैं, जैसा कि हमारे यहाँ महात्मा और सन्यासी अपने भाषणों में कह देते हैं। बेचैनी जो आपने लिखी है यही हमारे लिए रास्ता बनाती जाती है और उस शांति से अत्यंत लाभदायक है जिसकी संसार तलाश में है। फारसी के एक कवि ने लिखा है कि ईश्वर प्रेम क्या है कि हम उसके द्वार के बंदे बन जाएं, डिवोटी बन जाएं और अपना हृदय हम उसके हाथ में दे दें और अपने आप खुद परेशान रहें। मैंने अब आपका केस ले लिया है इसलिए कि आपने अपने आप को मुझ पर छोड़ दिया है। आपका शुभचिंतक रामचंद्र।